जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फॉल्स। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता क्या है। एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट तो करता है, यानी एक तरीके से न्यूक्लियेज एंजाइम के कैटेगरी में आता है जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, यानी फ्रैगमेंट बनाता है, तोड़ देता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में कट लगाता है। और ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ना, इसे रिकॉग्नाइज करने का जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कारण ही हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, इसलिए इस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कैटेगरी में आता है, जिसे हम लोग इको R1 बोलते हैं। इको R1 जिस पैलिंड्रोमिक डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है, उसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होता है। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो GAATTC, GAATTC। और ये जो इको R1 है, ये हमेशा जिस नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में कट लगाता है वो AG और A होता है, यानी हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। और यहां पर भी हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ही कट लगाता है, जिसके कारण आगे हमें क्या मिलता है? स्टिकी एंड मिलता है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है? स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इसे कॉमनली हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए। एक को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एक को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है टर्मिनल एंड, चाहे इस एंड पर या फिर इस एंड पर कट लगाता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये विद इन द डीएनए, यानी डीएनए के कहीं बीच में कट लगाता है। विद इन द डीएनए ये क्या करता है? कट लगाता है। ठीक है, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर फॉल्स, यानी हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। देखते हैं यार। restriction enzyme cut DNA at a specific sequence that is called the recognition site। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने आपको यहां पर बताया भी। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है? अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज कट डीएनए टू लीव द सेम सीक्वेंस एट द एंड। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या दे रखा है? सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द टू स्ट्रैंड्स, यानी जो डीएनए का दो स्ट्रैंड है, जैसे यहां पर एक स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, दूसरा, दोनों जगह पर कट लगाता है, लेकिन कट अलग अलग पोजीशन, एक यहां कट लगाया तो दूसरा यहां पर कट लगाया, एट स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट विद इन दियर रिकॉग्निशन साइट टू मेक अ स्टिक एंड। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एक्सोन्यूक्लियस रेदर देन एंडोन्यूक्लियस, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी जस्ट मैंने बोला कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप का होता है, एक को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं और एक को हम लोग एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। और यहां पर दोनों काम करता है, दोनों अलग अलग पोजीशन पर काम करता है। यहां पर क्या दे रखा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एक्सोन्यूक्लियस, यानी सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस। नहीं भाई, ये तो स्टेटमेंट गलत है। यानी यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? डी। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डी। बेस्ट ऑफ लक।